हाँ जी, वो भक्ति वाले भीड़ पैदा करते हैं, केवल कुछ समझना नहीं है। यहाँ ज्ञान को समझना है क्योंकि और हमारा जो विषय है, होता। विषय को पहले ध्यान से बुद्धि में बिठाओ। भक्ति मार्ग बनाम ज्ञान मार्ग, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफ है भक्ति मार्ग और दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग। ठीक है कि नहीं? अब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की एक एक चीज को हम यहां कंपेयर करेंगे, उसको ध्यान से समझना है। पहला है मेला, संगम। संगम का जो मेला है, दुनिया में कुंभ का मेला लगा हुआ है। कितनी दुनिया, 64 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और अभी 2 दिन बाकी हैं, और 2 दिन में 2 करोड़ कम से कम, नहीं तो 3 करोड़, हम ये कह सकते हैं कि हम 70 करोड़ के लगभग पहुंच जाएंगे इस मेले में। इतने लोग स्नान करने के लिए पानी के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है नहीं? जबकि ज्ञान में आत्मा की परमात्मा से संगम पर आंतरिक मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सबसे बड़ा संगम है। वह है ज्ञान सागर, और हम आत्माएं हैं ज्ञान नदियां। ज्ञान नदियों और ज्ञान सागर का मिलन, ये है हमारा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान सागर में मिलन होना। भक्ति मार्ग में क्या होता है? स्थूल तीर्थ यात्रा, मेला करना। भक्ति में तो जाएंगे, तीर्थ यात्रा करके आएंगे, संगम पर मेला करके आएंगे। दोनों का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, संगीत और कीर्तन। भक्ति मार्ग के संगीत और कीर्तन में और ज्ञान मार्ग के संगीत और कीर्तन में कोई अंतर है? है भाई। क्या अंतर है? भक्ति मार्ग के जो भी कीर्तन है वो कलरस है सिर्फ, हाँ, और ज्ञान मार्ग के कीर्तन में ज्ञान है, समझ नहीं आती। ज्ञान मार्ग में संगम युग में मन के गीत, अर्थात खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो आत्मा अनुभव करती है, ना कि शरीर। यहां संगम युग में, ज्ञान मार्ग में मन के गीत होते हैं। मन किसका हिस्सा है? आत्मा का। खुशी के गीत, अतीन्द्रिय सुख, जो इन शरीर की किसी भी इंद्रिय के द्वारा सुख नहीं दिया जाता, गीत नहीं गाया जा सकता, वो गीत, वो संगम युग पर होता है, जो केवल आत्मा अनुभव करती है, जिसमें शरीर का प्रयोग नहीं। बात समझ में आ रही है? शरीर यदि प्रयोग हुआ तो क्या हो जाएगा? वो भक्ति मार्ग। द्वापर में मुख से भक्ति के गीत गाए जाते हैं, कानों से सुने जाते हैं, शरीर के द्वारा आनंद को अनुभव किया जाता है। और जबकि ज्ञान मार्ग में आत्मा अनुभव करती है, उसमें शरीर का कोई पार्ट नहीं। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, परिक्रमा। नंबर 3 क्या है? परिक्रमा। ज्ञान के महावाक्य के चारों ओर चिंतन, मनन, धारणाओं की परिक्रमा। हम मधुबन में जाते हैं, शक्ति स्तंभ पर, शांति स्तंभ पर, स्मृति स्तंभ पर। देखा है किसी ने? हाँ भाई, देखा है। ब्रह्मा बाबा की जो समाधि सी बनी हुई है ना, जिसको हम स्मृति स्तंभ, उसमें चारों ओर बहुत अच्छे ज्ञान वर्धक बातें जो है ना लिखी हुई है। हमारा मकसद होता है कि हम जिसको भी लेके गए हैं उसके चारों ओर घुमाएं, ताकि चारों ओर जो बातें अच्छी अच्छी बाबा की स्मृति के लिए लिखी हुई हैं, जो हमें आत्म स्मृति में लाने में सहयोगी होती हैं, उन बातों को पढ़ते हुए हम वो परिक्रमा करते हैं। हम ये परिक्रमा करते हैं जिससे हमारा मनन, चिंतन और धारणाएं अच्छी मजबूत हों, शक्तिशाली हों। तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? वो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं?
जहां हमारी मूर्ति रखते हैं ना, जहां हमारी मूर्ति रखते हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। देखा है मंदिर में? हाँ जी। देखा भाई। है नहीं? यदि मंदिर में गए हैं और यदि उसके परिक्रमा पूरी नहीं की है तो अधूरी मंदिर में जाना अधूरा समझा जाता है। समझ में आया? नंबर आया भाई। नेक्स्ट आया स्मृति और भोग। परमात्मा को याद करना और भोग लगाना। ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं? हम आत्माएं स्वयं बाप को भोग अर्पण करते हैं, जबकि बाबा खाता नहीं। फिर क्यों अर्पण करते हैं? फिर क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि बाबा को हमने अपना शरीर दे दिया है। अब ये शरीर बाबा का है, उसको खिलाना है, तो उसकी याद में बैठकर उसे खिलाया जाए। किसको खिलाया जाए? मैं आत्मा खाना खाती हूँ, मैं आत्मा खाना खाती हूँ। आत्मा नहीं खाती। बाबा का शरीर समझ के खाना खिलाते हैं। हाँ, आत्मा नहीं खाती। आत्मा खाना खाती नहीं, परमात्मा खाना खाता नहीं। ये शरीर हमारा था, हमारे से लूट लिया, अब क्या करें? बाबा से पूछना पड़ता है, बाबा आपको खिलाए। ठीक है? भोग लगाने का मतलब समझ में आया? स्वयं बाप को भोग अर्पण करते हैं। और यहां हमारे भगत क्या करते हैं? देवताओं को भोग अर्पण करते हैं। खुद देहधारी, वो भी देहधारी, पर तो उनकी मूर्तियों के आगे रख के फिर कौन खाता है? कौन खाता है फिर? हम ही लोग खाते हैं जी। भगत ही खा जाते हैं। हाँ जी। ठीक है कि नहीं? वो अपने को शरीर समझते हैं, वो अपने को आत्मा समझते ही नहीं है। नेक्स्ट है स्वीकार्यता। स्वीकार्यता, स्वीकार करना। किसको स्वीकार करते हैं? संगम हमारे जो भक्ति ज्ञान मार्ग में पहले बाप फिर हम, एक निष्ठता की धारणा। पहले बाप फिर हम, हमने बाप को फॉलो करना है, बाप के अनुसार बाबा की श्रीमत पर चलना है, एक बस, और किसी का कहना हमको नहीं मानना है। एक निष्ठा माना, एक पर विश्वास करके, एक पर निष्ठा रख के हमने जो बाबा कहेगा वो हमने धारणा करनी है, स्वीकार करना है। देवताओं को पहले अर्पण कर फिर स्वयं ग्रहण करना। कोई भी चीज लेके आएंगे, फल लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, पहले प्रभु जी के आगे रख देंगे, भगवान हम आपके लिए लाए हैं, और फिर देवताओं को, वो तो देवताओं के आगे रखते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं कि भगवान कौन है, फिर स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। विश्वास और भक्ति की दृढ़ता। विश्वास और भक्ति की दृढ़ता। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में एक बाप दूसरा ना कोई, इस विश्वास की दृढ़ता होती है। और भक्ति में भक्त अपने इष्ट देवता में अटल होते हैं। हनुमान के भक्त राम को भी नहीं मानते, मतलब वो अपने इष्ट को मानते हैं। हमारा इष्ट हनुमान है, बस हनुमान जी आएंगे हम उसको मानेंगे, राम हमारा क्या मतलब? राम होगा तो हनुमान का होगा, हमारा तो हनुमान ही इष्ट है बस। यादगार स्वरूप। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में स्वयं को जीवंत स्मृति स्वरूप बनाना। हम रोजाना यही अभ्यास करते हैं, हम आत्मा हैं, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, हम पवित्रता स्वरूप आत्मा हैं। और जो भी हमारा स्वरूप है वो हमने अपने जीवन में अनुभव करना है।
और भक्ति में मूर्तियां और मंदिर। भक्ति में क्या होते हैं? मूर्तियां और मंदिर होते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ करते हैं। स्थिरता और निश्चय, स्थिरता और निश्चय के आधार पर देखेंगे, ज्ञान में सदा एक बाप के प्रति अटल निश्चय बुद्धि, बस हमने बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। और भक्ति में भक्त कभी कभी बदलते रहते हैं, आज राम के भगत है, कल कृष्ण के हो जाएंगे, फिर हनुमान जी के हो जाएंगे। कोई कहेगा बाइबल पढ़ना अच्छा है तो चर्च में चले जाएंगे, कोई कहेगा रामे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम। कोई नए पैदा हो जाएंगे, राधे राधे, शाम मिला दे, राधे राधे, अलौकिक अनुभूति। भक्ति और ज्ञान में अलौकिक अनुभूति क्या है? ज्ञान में वर्तमान में दिव्यता और अलौकिक अनुभूति। अब हमें जो बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा जो ज्ञान मिल रहा है वो वास्तव में दिव्य और अलौकिक, दिव्य भी है और अलौकिक भी है, जो इस संसार में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। हर कल्प में एक बार परमात्मा आकर ये ज्ञान हम सबको देते हैं। भक्ति में भविष्य के सुख की कल्पना करते हैं, वहां कोई मतलब नहीं है प्राप्ति का, वहां तो वह सोचते रहते हैं भगवान हमें सुख देना, बस भक्ति करते रहते हैं और सुख प्राप्त करने की कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा सुख मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा सुख मिल जाएगा। संबंध में भावनाएं, ज्ञान में निष्कलंक प्रेम, रहम, निश्चय और समर्पण। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में निष्कलंक मतलब किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं, कोई दोष नहीं, प्रेम, रहम, निश्चय और समर्पण होता है। किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और भक्ति में क्या होता है? प्रेम और भक्ति के अतिरेक में उलानाएं होती हैं, भगवान के प्रति उलाने देते हैं, प्रभु आपने मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, उसका किया, उसका किया, उसका किया। तो मतलब ये होते हैं उनका, बस केवल उनसे इच्छाएं रहती हैं, अतिरेक में मतलब भक्ति के अतिरेक में उलानाएं होती हैं, आपने मेरा ये काम नहीं किया, मेरा ये काम नहीं किया। प्रेम और भक्ति के अतिरेक मतलब बहुत ज्यादा अतिरेक अवस्था क्या होती है, उसमें उलाने होते हैं। रहम और अहम भाव, ज्ञान में होता है रहम और भक्ति में होता है अहम भाव। रहम की भावना सच्चे प्रेम की निशानी है। ज्ञान में रहम है और भक्ति में क्या होता है? वहम और अहम की भावना से भ्रमित रहते हैं। वहम रहता है या अहंकार रहता है। मैंने बहुत मालाएं जपी, कितनी मालाएं जपी, मेरे जैसा बड़ा भगत कौन होगा, मैं सवेरे से उठ करके इतनी मालाएं जपता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ, शास्त्र अध्ययन करता हूँ, दुनिया को सुनाता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा। ये वहम और अहम हो जाता है, उनको अहंकार हो जाता है। असंतोष और संतोष। हाँ जी, वहम और अहम में थोड़ा अंतर बताना। वहम होता है डाउट, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, ये मेरा वहम है, दुनिया में और भी तो होंगे ना। और अहंकार, समझ गए बात को, कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूं, ये वहम भी है और अहम भी है। वहम इसलिए कि और भी भगत है भाई, और भी तेरे से ज्यादा भक्ति करते होंगे, किस बात का वहम है तेरे को कि मैं ही बड़ा भगत हूं। अहम अहंकार है। असंतोष और संतोष, आत्म संतोष और आंतरिक आनंद है। ज्ञान में आत्म संतोष है और आंतरिक आनंद है, जबकि भक्ति के अंदर बाहर से अच्छा दिखना लेकिन अंदर असंतुष्टता, अंदर शिकायतें, कंप्लेंट्स। और ज्ञान में नो कंप्लेंट।
जो कंप्लेंट रखता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। जब तक कंप्लेंट है तब तक कंप्लीट नहीं है। हमें कोई कंप्लेंट नहीं ज्ञान में, पर भक्ति में अंदर से असंतुष्ट और बाहर से दिखना कि मैं बड़ा भगत हूं और संतुष्ट हूं। नकल और वास्तविकता, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। ज्ञान में सच्ची स्थिति और अनुभूति है, वास्तविकता है, परंतु भक्ति में क्या है? नकल, कॉपी कर रहे हैं। जो हमने किया ज्ञान मार्ग में, उसको उन्होंने बाबा कहते क्या किया? नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। हम व्रत रखते हैं पूरे संगम युग का और वो व्रत रखते हैं एक युग का, एक दिन का। और हम व्रत रखते हैं बुराइयों का, अवगुणों का, जो हमारे जीवन में ना आए, और वो व्रत रखते हैं कि एक दिन खाना नहीं खाना, बस नमक वाला खाना नहीं खाना, खट्टा खाना नहीं खाना, आज सिर्फ मीठा मीठा ही खाना है, आज बासा खाना है, टमाटर नहीं खाना है खट्टा, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ व्रत रखेंगे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में। स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है? बाप की माला सिमरण करना। ज्ञान मार्ग में किसकी माला सिमरण करते हैं? बाप की माला सिमरण करना, बाप के लव में लीन रहना, बाप के लव में लवलीन रहना। और भक्ति में मैं की माला जपना, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं वो, मैं भी शरीर को समझते, तो जिसके कारण अंधकार हो जाता, भक्ति अंधेरा हो जाता। निष्कर्ष, ज्ञान मार्ग आत्मा को सच्ची अनुभूति और मुक्ति दिलाने का मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? आत्मा को सच्ची अनुभूति और मुक्ति दिलाने का मार्ग। ज्ञान मार्ग आत्मा को सच्ची अनुभूति कराता है और मुक्ति दिलाने का मार्ग है, जबकि भक्ति मार्ग में ज्ञान का यादगार स्वरूप मात्र है। भक्त आत्माएं ज्ञान मार्ग की कॉपी करती हैं, परंतु आत्मिक अनुभूति की बजाय स्थूल पूजन में रम जाती है। इसलिए ज्ञान में स्थिर रहना, एक बाप में निश्चय बुद्धि रखना और अहम से रहित प्रेम व रहम की भावना धारण करना आवश्यक है। प्रेम व रहम की भावना धारण करना आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।